देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी स्पेशल में। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर यह आरोप लगाया कि उनके अड़ियल रवैये की वजह से यूपी में गठबंधन नहीं हो पाया। अजीत ने दावा किया कि अब मुलायम के बिना ही यूपी में गठबंधन होगा, जिसमें फिलहाल जनता दल, आरएलडी और BS4 शामिल होगा। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अजीत ने यह बात कही। इस मौके पर राज्यसभा सांसद शरद यादव, सांसद केसी त्यागी और BS4 के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश थी कि चौधरी चरण सिंह व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी एक मंच पर आकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाएं, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। मुलायम चाहते हैं कि यूपी में गठबंधन न बने, बल्कि समाजवादी पार्टी में अन्य पार्टियों का विलय हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए अजीत ने कहा, बिना तैयारी किए केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। आज पूरा देश लाइन में लगा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा संकट आ गया है। अगर पूरी तैयारी के बाद यह फैसला लिया गया होता तो आज लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के संजय गांधी PGI में निधन हो गया। 89 वर्ष के राम नरेश यादव मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। उनको 18 नवंबर को संजय गांधी PGI में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और आज सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को उनके गृह जिले आजमगढ़ में किया जाएगा। राम नरेश यादव का सितंबर में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का कार्यकाल समाप्त हुआ था। वह मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में नाम आने के बाद विवादों में भी थे। STF ने राम नरेश यादव के खिलाफ इस मौके में FIR दर्ज की थी। लंबे समय से बीमार चल रहे यादव को सांस लेने की दिक्कत के बाद PGI में भर्ती करवाया गया था। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के आंधीपुर गांव निवासी सादगी पसंद नेता राम नरेश यादव 1977 में जनता दल की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। राम नरेश यादव का जन्म आजमगढ़ में हुआ था और उनके पिता टीचर थे। यादव ने आजमगढ़ कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की थी। इसके बाद 8 सितंबर 2011 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने और 8 सितंबर 2016 को कार्यकाल समाप्त हुआ। ताज नगरी आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, जिससे कि दुनिया उनकी मोहब्बत को याद रख सके। इसके इतर बरेली में भी ताजमहल बनवाया गया है। आगरा का ताजमहल बनने की बात सदियों पुरानी है, लेकिन बरेली के मीरगंज के चुरई दलपतपुर गांव निवासी राजमिस्त्री पुत्तन ने भी अपनी पत्नी के लिए मकबरा बनाने का निर्णय लिया और कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने प्यार की निशानी को खड़ा किया है। क्षेत्र के लोग इस मकबरे को छोटा ताजमहल भी कहने लगे हैं। सूरमे की नगरी बरेली के 90 वर्षीय पुत्तन शाह के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि वह पत्नी अमीदन अलवी की याद में मोहब्बत की निशानी बनाना चाहते थे। 12 वर्ष की मेहनत के बाद मकबरा बनकर तैयार हुआ। इंतकाल के बाद पत्नी हमीदन को मकबरा में बनी कब्र में दफना दिया और उनकी कब्र की बगल में अपनी कब्र भी बना रखी है। साथ ही बेटों से कह रखा है कि उनकी मौत के बाद उन्हें भी पास के बनी कब्र में दफन करें। 2 मंजिला मकबरा में ग्राउंड फ्लोर पर पुत्तन शाह और पत्नी हमीदन की 2 कब्र बनी हैं। पहली मंजिल पर मदरसा और इसके साथ एक लाइब्रेरी है, जिसमें सभी धर्म की पुस्तक उनका उर्दू अनुवाद रखा है। इसमें रामायण, गीता, कुरान और आर्य समाज की पुस्तक सत्य कथा भी उर्दू अनुवाद में मौजूद हैं। लाइब्रेरी में करीब 300 से ज़्यादा पुस्तक हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी के तहत चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी साहस की प्रतिमूर्ति थी और वो लोगों का दुख दर्द समझती थी। सोनिया गांधी ने कहा कि राजनीति की ककहरा उन्होंने अपनी सास इंदिरा जी से ही सीखा था। इस अवसर पर अपने पुश्तैनी घर में परिवार की 5वीं पीढ़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। इस दौरान स्वराज भवन से बाहर कांग्रेसियों की भीड़ जमा रही। जन्म शताब्दी के तहत स्वराज भवन में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से उनकी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। यह पहला अवसर था जबकि सोनिया, राहुल और प्रियंका एक साथ यहां मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर शहर में तमाम बुद्धिजीवियों, विशिष्ट लोगों
और पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा जी बहुत संवेदनशील थी। वह इसी आनंद भवन में पली बढ़ी और यहीं उनका विवाह हुआ। शहादत के बाद उनकी अस्थियों को भी इसी आनंद भवन में लाया गया था। वह उनकी मां जैसी थी। सोनिया ने उनके साथ बिताए पलों को साझा करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति का जो भी ज्ञान मिला वह उन्हीं की देन है। चर्चा में बीच बीच में भावुक हुई सोनिया ने प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा जी द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विदेश नीति, युद्ध और आतंकवाद की गंभीर चुनौतियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। शहादत के एक दिन पहले उनका कहा यह वाक्य कि उनके रक्त का एक एक कतरा देश के काम आएगा, आज भी देश को झकझोर देता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।